हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट सीटी, पीजीटी, जीमैट ये सारे एग्जाम्स के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले एंड लाइव देखना चाहते कि कैसे चॉइस फिलिंग करना रहता है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाओ भैया, मुझे प्राइवेट में चाहिए तब कैसे बनाना चाहिए, इन हाउस में चाहिए तब कैसे बनाना चाहिए, इन हाउस प्राइवेट दोनों मिला के कैसे बनाना चाहिए, मेरा ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे सीट बुक किया हुआ है, तब मुझे कैसे बनाना चाहिए, इन हाउस भी टारगेट है। तो सारे सिचुएशन के ऊपर हम लोग लाइव देखने वाले, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को दिखाने वाला हूँ कैसे क्या करना रहता है। एंड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के सभी के साथ शेयर कर दिया था एंड आई होप आप सभी ने अभी तक बना लिए होंगे कॉपी में, ठीक है, कि कैसा कैसा आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, ठीक है, कैसे क्या लिस्ट रखोगे। बट इस वीडियो से आपको एक और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा, आप लाइव देख पाओगे, ठीक है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड जो पीजीईटी जीमैट के काउंसलिंग के लिए जानना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोसेस सेम होने वाला है। जस्ट आप सेम टेक्निक यूज़ करना, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, कोई चेंजेस उतना खास नहीं रहता है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस सेम ही रहता है सभी का, ठीक है, वो पीजीईटी हो, सीईटी हो, जीमैट हो, सभी का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा कॉलेज कोर्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा देख लेना, टेक्निक आप सेम यूज़ कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड पीजीईटी का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, पीजीईटी स्टार्ट होने वाला, पीजीईटी काउंसलिंग 27 तारीख से 11:30 के बाद, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग सीईटी के ऑफिशियल पोर्टल में है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे सब। ये काउंसलिंग लाइव दिखाने से पहले मैं एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा तो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है भैया 26 तारीख से 11:30 के बाद स्टार्ट हुआ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। एंड ख़त्म कब होने वाला भैया? 28 तारीख को। 28 तारीख को बहुत ही अच्छे से ये दोनों डेट अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। याद रखना कि 28 तारीख को हमारा जो काउंसलिंग है वो बंद होने वाला है, मतलब पोर्टल बंद होने वाला है कब? 11:55 को। तो 11:55 से पहले आपको एटलीस्ट 6 आवर पहले आपको जो भी आपके लॉग करना, जो भी आप लिस्ट बनाओगे उसको लॉग करना रहता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, वो आपको फाइनल लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप कुछ मत करना 10 घंटे पहले, ठीक है, या फिर आप 27 तारीख के रात में आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। हर बारी में लॉक मत करना, ठीक है, कि चलो भैया जल्दी जल्दी हम बना के लॉक कर देंगे तो मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। आपकी रैंक जो है उसके बेस पे ही दिया जाएगा, वो चाहे आप प्रेफरेंस लिस्ट बाद में लॉक करो, पहले लॉक करो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपके रैंक के ऊपर ही दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ऐसा रहता है कि लॉक कर देते, पहले ही हड़बड़ी में लॉक कर दिए, ठीक है, लिस्ट बना के लिस्ट हो गया, लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद फिर याद आता है कि भैया एडिट करना था, फिर लॉग वाला तो लॉक हो चुका था, फिर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वैसे कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करो, सब शांति से चले। तो इसलिए क्या है, आप पहले लिस्ट बनाओ, लॉक का आप 6-7 घंटे पहले बंद होने से पहले, ठीक है, पोर्टल क्लोज होने से पहले आपको 6-7 घंटे पहले लॉक करना है, ठीक है। आप 27 तारीख रात में कर सकते हो, ठीक है। 28 तारीख को रात में बंद होने वाला है तो 27 तारीख रात को आप कर दो, या फिर 28 तारीख दोपहर में सुबह सुबह कर दो, ऐसे करना है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं। मैंने ये भी देखा है कि लास्ट मोमेंट 11:55 हो जाता है, ठीक है, 12 बजने से 2 मिनट पहले लॉक करने चलेगा, कैसे होगा? यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली मेंशन रहता है, फिर भी ऐसे करते हैं कि 12 बजे से 2 मिनट पहले जाके बोलते, फिर कमेंट करते कि भैया मैं भूल गया था, अभी तो रात तक है, 12 नहीं बजा था, लेकिन फिर भी मुझे देने नहीं दिया, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉगिन कर लेते, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं लॉगिन कर लिया। अब ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो रैंक कार्ड, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एडमिट कार्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप प्रिंट करके रख देना, मैं बहुत पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, एडमिशन में हेल्प करेगा। आप इनका सभी PDF कॉपी प्रिंट करके अपने पास, कलर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास एक एक कॉपी सभी का, रैंक कार्ड का, एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का
रख देना, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर इशू होगा, उसका भी आप कलर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास एक रख देना। तो आपके पास टोटल 4 कलर प्रिंट आउट रहना चाहिए, ठीक है, रैंक कार्ड का, एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का एंड अलॉटमेंट लेटर का, ठीक है, बाद में लग सकता है। तो अभी देख पा रहे हो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जो नहीं था। अब चॉइस फिलिंग करना है जो मैंने बोला था। अभी हमको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जो फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाएगा कि आपके पेरेंट्स अगर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे तो आपको वो सिलेक्ट करना। अगर पेरेंट्स में से मम्मी पापा कोई अगर आप में से, ठीक है, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे, वो हो सकता है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी में, तो फिर आप वो सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है ऐसा कोई तो अदर सिविलियंस कर देना, ठीक है, अदर सिविलियंस, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। स्ट्रीम का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आप स्ट्रीम, ये जब फर्स्ट टाइम करोगे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपका स्ट्रीम कौन सा है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आप देख लेना, वैसे आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो चॉइस, सेव चॉइस का ऑप्शन है, ऐड न्यू चॉइस का ऑप्शन है। ऐड न्यू चॉइस करके हम कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड सेव चॉइस करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप सब कुछ लिखा हुआ है। आफ्टर सिलेक्टिंग कोर्स कॉलेज क्लिक ऐड, ठीक है, फॉलो स्टेप 1 and 2 एडिंग अनदर प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, आप मैक्स टू मैक्स 30 प्रेफरेंस बना सकते हो, 30 तक आप लिस्ट बना सकते हो, इतना लंबा लिस्ट बना सकते हो। तो मैंने बोला था जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना चांसेस हाई रहता है कि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम केस में 10 बहुत ही रहता है, 10 कोई 15 भी बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको जितना अच्छा लगे, जहाँ पे आपको लगे कि मैं जा सकता हूँ, थोड़ा सा भी आपको लगे कि मैं यहाँ पर पढ़ने का मेरा मन है, वो भी दे देना। लेकिन जहाँ पर थोड़ा मन हो उसको लास्ट में रखना, ठीक है, एंड में रखना, ज़्यादा हाई प्रेफरेंस मत देना। तो ये करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऐड चॉइस कैसे करना है, ठीक है। तो ऐड न्यू चॉइस पे आप क्लिक करना, फिर यहाँ से कोर्स सिलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर हम लोग देखने वाले केस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, हाँ, यहाँ पर ये जो 4 सिचुएशन है इसके ऊपर हम लोग देखने वाले, ठीक है। प्राइवेट में आपको चाहिए तो तब क्या करना है, इन हाउस ही सिर्फ चाहिए तब क्या करना है, दोनों ही चाहिए तब क्या करना है, एडमिशन हो गया, सीट बुक किया हुआ है तब क्या करना है, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाला हूँ, एंड आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज एंड कोर्स ही मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना मेहनत करना है कि ये चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, ठीक है। लिस्ट अच्छे, मतलब पीएल प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना है। ये आपने बना दिया तो कोई यहाँ पर रिस्क उतना नहीं है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या करना रहता है। मान लेते हैं हम BCA करना चाहते हैं, ठीक है, BCA करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं। अब BCA मान लेते हैं हम कोई यहाँ पर एक कॉलेज सिलेक्ट करते, अच्छा, टेक्नोमेंट सॉलिड, ठीक है, टेक्नोमेंट सॉलिड से मैं BCA लेके करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला ऑप्शन है, ठीक है। मैं यही पे चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा चीज़ है, मतलब कोर्स कॉलेज है सबसे ज़्यादा, वो 1 नंबर पे होगा। तो मेरा सबसे पसंदीदा टेक्नो मेन है, मुझे इन हाउस में नहीं जाना ना। तो अभी क्या है, आपको BCA आपने सिलेक्ट किया, अभी क्या है, उसके बाद ऐड न्यू चॉइस करके आप दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पर सबसे पसंद है टेक्नोमेंट BCA, मतलब टेक्नोमेंट में BCA, तो मैंने इसको 1 नंबर पे रखा। ये नंबर ज़रूर गौर करना, सीरियल नंबर, ठीक है। यही है वो प्रेफरेंस लिस्ट में नंबरिंग जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, 1 से लेके 10 तक का 1 2 3 4 करके जो चॉकलेट का लिस्ट बना के मैंने समझाया था ना, वो यही है सीरियल नंबर, ठीक है। जितना कम नंबर किसी कोर्स और कॉलेज का रहेगा उतना ही हाई प्रेफरेंस उसमें दिया जाएगा। पहले 1 नंबर का चेक करेंगे, ये देने की सबसे कोशिश करेंगे ज़्यादा, ठीक है। बहुत कोशिश किया जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से ये दे दिया जाए 1 नंबर वाला।
चलो अगर ये नहीं मिलता है तो हमें क्या चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो हमें बीबीए लेके पढ़ना है, ठीक है। बीबीए, चलो सिर्फ बीबीए में पढ़ूंगा। कहाँ से? सेम टेक्नोमेन से मैं पढ़ना चाहता हूँ, टेक्नोमेन सॉलिड से ही। चलो मैंने सिलेक्ट कर दिया। आप फिर मैकआउट 1 नंबर का चेक किए, पॉसिबल नहीं है तो 2 नंबर पे चले जाएंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 नंबर में सीधा 1 से 3 नंबर पे जंप करना ना, बीच वाला स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैंने मैकआउट का बाइक का बोला था ना, इंडिकेटर जो है ये चेक करता है, वो ऐसे जंप नहीं कर सकता, ठीक है। वो ऊपर से लेके एक एक लिस्ट आपका चेक करता है, एक एक को वेरीफाई करता है कि ये रैंक आपके रैंक के बेस पे वो दिया जा सकता है कि नहीं। जैसे पहले बी से ट्राई करेगा, टेक्नो में दिया जाएगा तो यही लॉक हो जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो सेकंड ऑप्शन में आएगा। ये भी नहीं दिया जा सकता तो फिर मुझे क्या चाहिए? चलो अगर मुझे ये भी नहीं मिलता तो 3 नंबर पे मुझे क्या चाहिए? मुझे बीएससी कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर साइंस करना है एंड हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तब 3 नंबर पे ये देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये 3 नंबर वाला मुझे मिल जाता है, उसके बाद कितना भी कॉलेज कोर्स रहे वो चेक ही नहीं करेंगे, वो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको 3 नंबर वाला तो ऑलरेडी मिल गया। सबसे हाई प्रेफरेंस मतलब ऊपर वाला सबसे हाई प्रेफरेंस का कॉलेज कोर्स ऑलरेडी आपको दे दिया, नीचे का क्यों देखेंगे? वो तो लो प्रेफरेंस का है ना, सबसे 3 के नीचे 4 है, वो लो प्रेफरेंस वाला चला गया, फिर 4 5 वो लो चलता गया। तो आपको ऑलरेडी हाई में दे दिया तो फिर वो और क्यों देखेंगे? जहाँ पर आपको दिया जा सकता है वहीं पे रुक जाएंगे और आपका लिस्ट चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ऐसे आपको करना है। एंड यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि जिनके लिए कोई कोर्स पर्टिकुलर एक ऐसा हो सकता है कि बीएस इन साइबर सिक्योरिटी या फिर बीएस इन कंप्यूटर साइंस, ऐसे कोई कोर्स शो नहीं कर रहे या फिर कॉलेज शो नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका स्ट्रीम आपने कुछ और चूज़ किया होगा। हो सकता है आपने कॉमर्स चूज़ किया है, हो सकता है आपने आर्ट्स चूज़ किया है। तो ये जो कैंडिडेट है इनका स्ट्रीम है साइंस, ठीक है, ये साइंस स्ट्रीम से है। तो साइंस स्ट्रीम अगर आपका है तो आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करना, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम है आर्ट्स करना। आप मेक श्योर स्ट्रीम अपना सही सिलेक्ट किए हो, ठीक है। उसके बेस पे आपको ऑप्शन दिखेगा। तो जिनको कॉलेज या फिर कोर्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका स्ट्रीम आपने जो सिलेक्ट किया था उसके बेस पे ही आपको कोर्स कॉलेज शो हो रहा है, ठीक है। तो आप वही सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर क्योंकि साइंस मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मैक्सिमम कोर्स एंड कॉलेजेस मेरे लिए ओपन हो गए, ठीक है। आर्ट्स के केस में शायद कुछ कुछ कोर्स एंड कॉलेज आपको ना दिखे, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। आइयो भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए। अभी आपको अगर डिलीट करना, मान लेते कि आपको ये 2 नंबर पे बीएससी कंप्यूटर साइंस रखना है, 3 नंबर पे बीबीए रखना है, तो इसको क्या करना है? सिंपली डिलीट कर देना। ये सैम डिलीट कर देना, फिर इसको भी डिलीट कर देना, ठीक है। फिर से नया से सिलेक्ट करके बना लेना। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप क्या करना, पहले यहाँ से ऐसे चेक करके, ठीक है, ऐसे कोर्स जो कोर्स चाहिए फिर कॉलेज चाहिए वो करके आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है। एक कॉपी बना लेना, कॉपी में आप यहाँ कोर्स सिलेक्ट करना फिर कॉलेज सिलेक्ट करना, ऐसे करके एक लिस्ट बनाना। फिर वो लिस्ट में से अगर आपको कोई एडिट करना, कुछ करना, ठीक, ऊपर नीचे करना, तो आप कॉपी में करना। कॉपी में करने के बाद यहाँ आने के बाद फिर आप एक एक करके कॉपी से देख के कि आपने क्या लिखा था, 1 नंबर पे क्या लिखा था, वो सारे देख के फिर भरना। इससे क्या होगा, आपका समय बच जाएगा। यहाँ पर मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, डिलीट करना, ऐड करना, फिर से डिलीट करना, ऐड करना, बहुत मेहनत आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जो मेहनत है वो आप कॉपी में कर लो, फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप सिलेक्ट करना। सिर्फ जैसे ही आपका सिलेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद सिलेक्ट हो जाता है, फिर सेव चॉइस कर देना, ठीक है। देखो सेव सक्सेसफुली हो गया। तो जैसे आप सेव कर देते हो, सेव करने के बाद यहाँ पर लॉक चॉइस का ऑप्शन आ जाता है, जैसे देख पा रहे हो आप, लॉक चॉइस का ऑप्शन आ गया। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रेफरेंस डिटेल्स है, सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किनको कौन सा कोर्स और कॉलेज को आप कौन से नंबर पे रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला ऊपर से नीचे चेक किया जाएगा, पहला
एक नंबर नहीं दिया जाएगा तो 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ना, लॉक चॉइस है भैया, ठीक है, लॉक चॉइस है। अब लॉक चॉइस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका जो ये प्रेफरेंस लिस्ट है ये फाइनली लॉक हो चुका होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, ये आपका फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि भैया शायद हो सकता है मैं 27 तारीख के दोपहर में कुछ चेंज करूँ, ठीक है, भैया से कुछ बातें करने, मतलब आपके कोई भैया रह सकते हैं जिनसे आप थोड़ा सा डिस्कस करके आप बनाना चाहते हो, या फिर कोई दीदी रह सकते हैं जिनसे डिस्कस करके आप बनाओगे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा रुक जा रहे हो कि भैया मैं बाद में करूँगा, थोड़ा एडिट करने का मन है, थोड़ा सा देखूँगा बाद में, आपका वीडियो देखूँगा, या फिर बाद में कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते तो चेंज करूँगा। तो इसलिए पहले लॉक मत करना, इसलिए मैंने बोला कि पोर्टल बंद होने से 7-8 घंटे पहले, ठीक है, 27 तारीख या फिर 28 तारीख सुबह को आप लॉक कर देना, ठीक है। 27 तारीख रात को या फिर 28 तारीख सुबह को आप लॉक कर देना, चॉइस लॉक कर देना, ठीक है। लॉक ज़रूर करना वरना यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो लॉक ज़रूर करना, बट पहली लॉक मत कर देना कि हर बड़ी में पहले लॉक कर दिए फिर चेंज नहीं कर पाओगे। तो सोच समझ के, अगर लगे कि भैया फाइनल लिस्ट मेरा फाइनल एकदम पक्का फाइनल है 110%, इसमें और कोई एडिटर नहीं होगा, तब लॉक करना है। आई होप क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सिचुएशन वाइज देखेंगे कि आपको कैसे क्या चीज़ें करने, ठीक है। सब कुछ डिलीट कर देता हूँ मैं, चलो सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अभी प्राइवेट जिनको चाहिए, ठीक है, चलो प्राइवेट जिनको चाहिए, प्राइवेट चाहिए मतलब मुझे BCA पढ़ना है, तो अब BCA टेक्नोमेन सॉलिक में, ठीक है। मैं टेक्नोमेन सॉलिक ले रहा हूँ क्योंकि सब इन्हें जानते हैं, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। बट आपको जो कॉलेज ठीक लगे, ठीक है, आपको जो कॉलेज BCA के लिए आपको इतने सारे कॉलेज मिल जाए, तो आपको जो कॉलेज आपको पसंद है, ठीक है, जो कॉलेज आपको पसंद है, जो कॉलेज, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देखो आप, ठीक है, जो आपके आसपास कॉलेज है, फिर इसमें से जो कॉलेज में आपको जानने का मन है वो कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नारुला यहाँ पर आ गया तो मैं पहले टेक्नो में जाना चाहूँगा, टेक्नो में नहीं होता तो मैं नारुला में जाना पसंद करूँगा, फिर नारुला में नहीं होता है तो मैं जाना पसंद करूँगा नहीं, फिर मैं BP पोद्दार, ठीक है, BP पोद्दार में जाना पसंद करूँगा। अगर वहाँ पर भी नहीं होता है तो BCA में फिर NSHM दुर्गापुर वाला कैंपस में जाना पसंद करूँगा, फिर मैं BCA लेके ही पढ़ना चाहता हूँ। अब जिनका ना सिर्फ एक ही कोर्स का टारगेट है, देखो BCA आप BCA कर करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब दूसरे कोर्स को भी रख सकते हो, तो BCA करके मैं डॉक्टर सुधीर चंद्रो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर सुधीर चंद्रो ये वाला मैं जाना पसंद करूँगा, ठीक है। अब मान लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5, तो एक पहले चेक किया जाएगा, टेक्नो में नहीं होता तो नारुला नहीं होता BP पोद्दार नहीं होगा NSHM, फिर NSHM नहीं होगा फिर डॉक्टर सुधीर चंद्र। ये सारे चीज़ मेरे पूरे लिस्ट है। अब इसमें सिर्फ मुझे BCA को आप पहले एक कोर्स को टारगेट करो कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, सबसे पहले उस कोर्स को पकड़ो, उस कोर्स को पकड़ के उसमें जो कॉलेजेस है उसको भरो आप पहले, ठीक है। या फिर आप दूसरा कोर्स को भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर मन है सिर्फ टेक्नो में ही जाना तो टेक्नो में BCA सिलेक्ट किए, और टेक्नो में आप दूसरे कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेक्नो में मुझे अगर टेक्नो मेन ही सिर्फ चाहिए तो आप दूसरे कोर्स सिलेक्ट करके सिर्फ टेक्नो कर सकते हो। जैसे BBA मैं टेक्नो किया, ठीक है, फिर मैं दूसरा कोई कोर्स सिलेक्ट करता हूँ BSc इन साइबर सिक्योरिटी, वो भी टेक्नो है, टेक्नो तो नहीं आ रहा है, चलो BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, टेक्नो शायद आ जाएगा, हाँ टेक्नो नहीं, टेक्नोमेन सॉलिड, यहाँ पर टेक्नोमेन सॉलिड तो नहीं आ रहा है, चलो ये वाला टेक्नो इंडिया वाला, ये वाला ही दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैंने दे दिया। अब देखो BCA यहाँ पर, BBA टेक्नोमेन में, BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नोमेन में, अगर आपको सेम कॉलेज में ही पढ़ना है और कोर्स आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आप ऐसे
BCA, BBA हॉस्पिटल मैनेज, ऐसे डिफरेंट कोर्स सेम कॉलेज कर सकते हो, या फिर सेम कोर्स, ऐसे सेम कोर्स, ठीक है, जैसे मैंने किया BCA सेम कोर्स बट डिफरेंट कॉलेज, ऐसे करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप उनके लिए जिनको सिर्फ प्राइवेट में चाहिए, ठीक है, प्राइवेट में जिनको सिर्फ करना है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए भैया। अब हम लोग देखेंगे कि जिनको इन हाउस में चाहिए, ठीक है, इन हाउस में जिनको पढ़ना है। जिनको सिर्फ इन हाउस में ही करना है, एंड प्राइवेट इन हाउस जिनको चाहिए, तो देखो इन हाउस में जिनको चाहिए सिर्फ वो क्या करना, BCA सिलेक्ट करना। BCA करने के बाद आप यहाँ से, यहाँ आपको मिल जाएगा मैकआउट इन हाउस ऑन कैंपस, ठीक है, इन हाउस ऑन कैंपस, ये वाला देखो BCA, जिनको सिर्फ BCA टारगेट है। अगर मैं बोलूँ BCA इन हाउस में नहीं होता तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो आप बोले भैया BCA इन हाउस में नहीं होता तो मैं BCA टेक्नोमेन से करना पसंद करूँ, तो करो टेक्नोमेन करो। अगर टेक्नोमेन में नहीं होता है फिर उसके बाद कहाँ जाना पसंद करोगे, चलो BCA भैया टेक्नो में नहीं होता तो फिर मैं नारुला, ठीक है, चलो नारुला सिलेक्ट कर दिए। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। और जिनको सिर्फ कोर्स के लिए, मतलब कोर्स उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है, कॉलेज मायने रखता है, ठीक है। जैसे इन हाउस चाहिए भैया, मुझे तो इन हाउस ही चाहिए, इन हाउस से ही करना है, मुझे आप BCA दीजिए, BBA दीजिए, कोई भी चलेगा, मेरे लिए कोर्स मायने नहीं रखता है। तब आप BCA पहले जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए, किसी को फॉरेंसिक साइंस चाहिए होता है, बहुत कोई कमेंट कर रहे थे भैया मुझे BSc बायोटेक्नोलॉजी, मुझे BBA LLB में लेके पढ़ना है, ठीक है, या फिर मुझे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट लेके पढ़ना है, या फिर BSc इन IT साइबर सिक्योरिटी लेके पढ़ना है। तो वो आपका फर्स्ट पसंदीदा कोर्स क्या है इन हाउस में, वो आप पहले सिलेक्ट करना। जैसे मेरे केस में मैं BCA चाहता हूँ तो मैंने BCA किया। अगर आपके केस में ऐसा है कि फॉरेंसिक साइंस है तो आप पहले क्या करना, सबसे पहले जो आपका पसंद है, जो आपको चाहिए, सबसे पहले नंबर 1 पे वो रहेगा। मैंने बहुत किसी को सुबह कमेंट का रिप्लाई किया था कि भैया मुझे BSc बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए, मुझे फॉरेंसिक में चाहिए। मैंने बोला था कि नंबर 1 पे उसको रख दो, कोई भी रैंक है, रैंक का सोचो मत, अभी तो रैंक का सोचो मत, ठीक है भैया, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का बात है। आप पहले एक नंबर पे जो भी, जितना भी 5,000 6,000 जो भी रैंक है, आप पहले उसको रखो कि भैया मुझे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है नहीं है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप क्या करो, पहले आप इन हाउस पढ़ो, इन हाउस में जो आपको पसंद है वो पढ़ो। अब आपको शायद फॉरेंसिक साइंस पसंद है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, BSc फॉरेंसिक साइंस कहाँ चला गया, ये रहा BSc इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। सिर्फ मैकआउट इन हाउस ऑन कैंपस में ही है तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, बस हो गया मेरे एक नंबर पे। सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा कि दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं दिया जा सकता है उसके बाद आपको जो भी सिलेक्ट करना है, इन हाउस में ही अगर आपको पढ़ना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा BSc इन साइबर सिक्योरिटी, देखो BSc इन साइबर सिक्योरिटी ऐसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। BSc इन IT, देन IT में स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी है, तो ये कन्फ्यूजन में मत रहना। देखो BSc एक तो है BSc साइबर सिक्योरिटी में ही BSc, ठीक है, एक है BSc IT एंड IT में स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे BCA रहता है, BCA विद स्पेशलाइजेशन क्या रहता है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। BTech CSC रहता है विथ स्पेशलाइजेशन AIML रहता है। ऐसे ही BSc इन IT डिग्री आपका IT में मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी और BSc इन साइबर सिक्योरिटी दोनों अलग अलग कोर्स है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो पहले आपको BSc इन IT साइबर सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है, उसी पे आपको मैकआउट इन हाउस ऑन कैंपस मिलेगा, ठीक है। तो आपने ऐड कर दिया, ठीक है, चलो ऐड किया। अब मुझे चाहिए BSc इन IT चाहिए, BSc इन IT, चलो कहाँ मिलता है, हाँ BSc इन IT, अच्छा BSc इन IT इन हाउस में तो
आईटी नहीं है, स्पेशलाइजेशन ही है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए इन हाउस, ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। चलो, पहले तो फॉरेंसिक साइंस मुझे बहुत पसंद है भैया, अब नहीं मिलेगा तो क्या करना। सेकंड में जो आपको थोड़ा कम पसंद है, मुझे साइबर चाहिए इन हाउस में, अगर साइबर नहीं मिलता तो मुझे आईटी चाहिए। ये उनके लिए जिनको कोर्स मैटर नहीं करता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनके लिए कोर्स मायने नहीं रखता है, मैटर ये करता है कि भैया मुझे इन हाउस में चाहिए। तो इन हाउस का जितना कोर्स है आप भर दो पहले पहले, ठीक है, पहले आप इन हाउस को टारगेट करके जितना कोर्स है, जितना कोर्स में आप एलिजिबल हो अब भर दो, ठीक है। रैंक का मत देखो, अभी रैंक देखने का समय नहीं है, अभी रैंक का तो मत ही देखो, कुछ ही दिन का बात है, ठीक है। अब भर दो, रिजल्ट आ जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिल भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करो, ट्राई करने के बाद हम लोग तो देखने ही वाले, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाला, उतना लेट तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुके भैया, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनको इन हाउस ही सिर्फ चाहिए, कोर्स मैटर नहीं करता, और जिनके लिए कोर्स मैटर करता है तो वो ऐसे करना आप, ठीक है, कि भैया मुझे तो बीसीए ही सिर्फ चाहिए, मैं बीसीए के अलावा किसी और कोर्स में भर्ती नहीं होऊंगा, वो चाहे इन हाउस में मिले या ना मिले, मैं प्राइवेट में भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उनकी केस में बोलना चाहूँगा कि आप पहले फिर जो आपको पसंदीदा कोर्स है बीसीए इन हाउस में, ठीक है, मैकआउट। अब उनके लिए है जिनको इन हाउस भी चाहिए और जहाँ पे एडमिशन ले लिया है वहाँ पर भी उनको लेना है, ठीक है, मतलब वो इन हाउस में भी टारगेट करना चाहते, ठीक है, बट साथ साथ जहाँ पर एडमिशन है उसको भी रखना चाहते। तो इन दैट केस क्या कर भैया, देखो सबसे पहले क्या करना है, इन हाउस में आपको ट्राई करना है ना, तो इन हाउस में ट्राई करना है, तो इन हाउस का पहले भर दो। तो आपने बीसीए किया, फिर इन हाउस में किया, ठीक है, इन हाउस में, ठीक है, मैकआउट इन हाउस कर दी। तो ये क्या हुआ, ये पहले मेरा इन हाउस में टारगेट हो गया। तो पहला मैं टेस्ट कर लूँगा कि पहला मैं बोल रहा हूँ मैकआउट की बाइक को कि आप पहले चेक करना ये एक नंबर पे मुझे बीसीए इन हाउस में मिल सकता है नहीं, अगर नहीं मिलता तो मुझे आप ये करना कि मेरा नेक्स्ट आप मुझे मेरा जहाँ पर मैंने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ पर कर देना। तो मैंने कहा लिया भैया नारुला में, चलो नारुला कर देना। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाना है, सबसे पहले आप मैकआउट को रखना, नेक्स्ट मैकआउट जहाँ पर ख़त्म होता है, मैकआउट का इन हाउस कैंपस जहाँ पर आपका ख़त्म होता है वो 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है। आप मैकआउट की इन हाउस में आप 3-4 कोर्स लेना चाहते हो तो पहले पहले आप वो सारे रखना। उसके बाद जहाँ पर मैकआउट इन हाउस कैंपस का ख़त्म होता है उसके एकदम नीचे आप आपने जहाँ पर एडमिशन लिया है, सीट बुक किया हुआ है, उस कॉलेज को रख देना। इससे क्या होगा बताओ भैया, कि सबसे पहले आपके ऊपर ऊपर इन हाउस मैकआउट का इन हाउस कैंपस है, तो सारे इन हाउस कैंपस में सारे कोर्स में चेक करेंगे कि आपको दिया जा सकता है। अगर नहीं दिया जा सकता फिर लास्ट में जाके आपने अपना जहाँ पर सीट बुक किया हुआ है या फिर जहाँ पर एडमिशन ले वो आपने रख दिया, ठीक है। तो आपने वो रख दिया, इससे क्या होगा भैया, इससे क्या होगा, पहले कोशिश कीजिएगा इन हाउस कैंपस नहीं होता है तो फिर जहाँ पर आपका बुक है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इन हाउस में आप लकी हुए मिल गए तो आप इन हाउस में चले जाना, फिर यहाँ कैंसिल करवा देना, ठीक है। अगर ये किसी का प्लान है, बहुत किसी का ऐसा प्लान रहता है, ठीक है, इन हाउस में भैया चला जाऊँगा फिर यहाँ से कैंसिल करवा दूंगा, तो आप थोड़ा सा कॉलेज से बात कर लेना। तो अभी तो शायद वो एग्री ना करे, ठीक है, एग्री ना कर सकते कि नहीं कैंसिल पॉसिबल नहीं, बट कर देते हैं, कभी कभी पैसे रख लेते हैं, देते नहीं, 80% पैसे वो कभी कभी रिफंड कर देते, कुछ रख लेते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस के क्लियर रहता है कि हम लोग आप अगर कैंसिल करवाते हो तो हम लोग इतना पैसा कट के रख लेंगे और बाकी आपको दे देंगे। कोई कोई नहीं देता, कोई कोई बहुत दिक्कत करता है, तो थोड़ा आपको कॉलेज से अच्छे से बात कर लेना है, बाकी आप कैंसिल करवा के इन हाउस में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन हाउस में बाई चांस नहीं मिलता है तो जहाँ पर बुक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है भैया। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आपको प्राइवेट का सिर्फ इन हाउस में चाहिए तब,
अगर इन हाउस में कोर्स मैटर नहीं करता तब, एंड एडमिशन डन है, मैकआउट में ट्राई करना चाहते हो तो क्या करना है, सब कुछ मैंने बोल दिया। आई होप और कोई डाउट नहीं है आप लोगों के दिमाग में। अगर कहीं पे लगता है कि भैया समझ नहीं आया है, दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर तुरंत एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यही सीधा सिंपल प्रोसेस था, सिर्फ यही है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया था सब कुछ, बट फिर भी मैं लाइव दिखा के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। पता नहीं शायद वीडियो इस बार भी बड़ा हो जाए, क्योंकि सबका सिचुएशन को देख के मैंने वीडियो बनाया। तो आपका सिचुएशन कौन सा है वो आप देख लेना, जब भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है आप वीडियो वहीं पे स्टॉप करके अपना काउंसलिंग कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद ही आप क्या करना, चॉइस को लॉक करना, ठीक है, उससे पहले मत करना। तो आई होप भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए।